हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं विश्वेंद्र फौजदार आप सभी का लोहागढ़ बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए 25 टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो आपके लिए रीट, पटवार, बीएसटीसी, पीटीटी सभी आरपीएससी एग्जाम में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, वो है हमारा निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा कौन सा है? निम्न से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा कौन सा है, ये बताना है मेरे प्यारे साथियों। ए आखा तीज, बी करवा चौथ, सी निर्जला एकादशी, डी शरद पूर्णिमा। देखिए, निम्न से विवाह के लिए राजस्थान का महत्वपूर्ण अबूझ सावा कौन सा है, ये बताना है मेरे प्यारे साथियों। तो कौन सा होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ए। क्या हो जाएगा? ए आखा तीज। आखा तीज एक महत्वपूर्ण अबूझ सावा है। जब किसी की शादी होने पर कोई सावा नहीं निकलता है, तब आखा तीज के दिन सभी प्रकार के विवाह संपन्न हो जाते हैं। तो आखा जी तीज है वो बैसाख माह में पड़ती है। कब पड़ती है? बैसाख बैसाख माह में पड़ती है आखा तीज। कब पड़ती है? बैसाख माह में पड़ती है। और बैसाख माह में पड़ती है यह अक्षय तृतीया भी कहते हैं, यानी इसको अक्षय तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। तो आखा तीज कब पड़ती है? बैसाख के महीने में। आखा तीज को यहाँ अबूझ सावा भी कहा जाता है। जिस किसी का सावा नहीं बनता है उसकी शादी भी इस अवसर पर की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे प्यारे साथियों, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, मालवी की उपबोली है। मालवी की उपबोली है, ये बताना है। यानी मालवी है उसकी उपबोली कौन सी है, ये बताना है मेरे प्यारे साथियों। मालवी की उपबोली कौन सी है? ए थली, बी अलवरी, सी रांगड़ी, डी काठेरी। तो ये मालवी जो मालव क्षेत्र है, मालवा क्षेत्र है, उसकी उपबोली मालव क्षेत्र प्रतापगढ़ और डूंगरपुर के प्रतापगढ़ और झालावाड़ के आसपास का जो क्षेत्र है वो कहलाता है मालव प्रदेश। प्रतापगढ़ और झालावाड़ के आसपास का जो क्षेत्र है वो मालव प्रदेश कहलाता है। तो प्रतापगढ़ और झालावाड़ के आसपास का जो प्रदेश है वो मालव प्रदेश कहलाता है। वहां की उपबोली कौन सी है, ये बताना है। ये मालवी की उपबोली कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका क्या आंसर होगा? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा रागड़ी। क्या हो जाएगा? रांगड़ी। रांगड़ी है वो मालवी की उपबोली मानी जाती है। मालवी की उपबोली कौन सी है? रांगड़ी है। देखिए आगे देखते हैं। जो थली है, थली जैसलमेर, जोधपुर वाले जो क्षेत्र हैं उनमें थली, ये मारवाड़ी की उपबोली है। किसकी है? मारवाड़ी। थली किसकी उपबोली मानी जाती है? मारवाड़ी की उपबोली मानी जाती है। मुख्य रूप से जैसलमेर में बोली जाती है। दूसरा देखिए, अलवरी जो उपबोली है, जो अलवरी उपबोली है वो किसकी है? मेवात, मेवाती। मेवात बोली जाती है अलवर में। अलवर में कौन सी बोली आती है? मेवाती भाषा। तो मेवाती भाषा की बोली अलवरी है। काठेरी
जो बोली बोली है, वो काठेरी बोली वो कहाँ पर बोली जाती है? ये ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी की उपबोली मानी जाती है। कौन सी? काठेरी। काठेरी किसकी उपबोली है? ढूंढाड़ी की। तो यहाँ से हमारे 3 क्वेश्चन और बन गए। मालवी किसकी उपबोली हो गई? रांगड़ी की, थली मारवाड़ी की, अलवरी मेवाती की और काठेरी ढूंढाड़ी की बोली हो जाती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बाप बोल्डर वेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये बताना है। बाप बोल्डर वेड ये कहाँ पर स्थित है? ए बाड़मेर, बी जैसलमेर, सी पाली, डी जोधपुर। तो देखिए बाप बोल्डर वेड कहाँ स्थित है? बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जोधपुर। तो मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं। तो बाप बोल्डर वेड है, उसका आंसर हो जाएगा डी। ये कहाँ स्थित है मेरे प्यारे साथियों? जोधपुर में। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। बाप ताप विद्युत संयंत्र है, ये कहाँ पर पाया जाता है? जोधपुर। देखिए अगला क्वेश्चन है, संगरिया सांचौर सांदलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जिससे होकर नहीं गुजरता वो है बताना। यानी ऐसा कौन सा जिला है जहां पर संगरिया सांचौर सांदलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे नहीं गुजरता है? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, ए बीकानेर, बी जैसलमेर, सी बाड़मेर, डी गंगानगर। तो इनमें कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए संगरिया सांचौर सांदलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है, वो बीकानेर से गुजरता है, जैसलमेर से भी गुजरता है और बाड़मेर से भी गुजरता है, लेकिन गंगानगर से नहीं गुजरता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? श्री गंगानगर। क्या हो जाएगा? श्री गंगानगर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठाई नदी के तटों और घाटियों में फैली हुई है? यानी इन सभ्यताओं में से कौन सी जो सभ्यता है राजस्थान की, जो बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी जो नदियां हैं उनके तट और घाटियों के आसपास फैली हुई है? मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर क्या होगा? ए गणेश्वर, बी आहाड़, सी बैराट, डी कालीबंगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? देखिए घड़ेश्वर की बात करें तो घड़ेश्वर कहाँ पड़ती है? सीकर। कहाँ आता है घड़ेश्वर सभ्यता स्थल? सीकर जिले में आता है। तो ये कहाँ हो गया? उत्तर की तरफ। तो बनास, बेड़च, गंभीर, कोठारी नदियाँ यहाँ पर नहीं बहती हैं, तो ये यहाँ पर नहीं होगा। आहाड़, उदयपुर। आहाड़ सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। और बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी ये नदियाँ सभी दक्षिणी भाग की हैं, तो दक्षिणी भाग में बहती हैं। सी में देखिए बैराट। बैराट कहाँ स्थित है? जयपुर। तो ये नदियां यहां पर भी नहीं बहती हैं। और कालीबंगा हनुमानगढ़। तो हमारा अब आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? अब आपको पता चल गया होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? तो क्या होगा मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर? आहाड़। क्या हो जाएगा? आहाड़ जो सभ्यता स्थल है वो बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठाई नदियों के तटों और घाटियों में फैला हुआ है। और ये आहाड़ है वो कहाँ स्थित है? ये हमने आपको बता दिया, उदयपुर। इसे ताम्रवर्ती नगरी, ताम्रवर्ती नगरी भी कहा जाता है, यानी ताम्रवर्ती नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको जाना जाता है? आहाड़ जो सभ्यता स्थल है उसको माना जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये अगला जो क्वेश्चन है हमारा, 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंप दिया था? यानी जब राजस्थान का जो एकीकरण चल रहा था उस समय 5 जनवरी
1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा था, ये बताना है मेरे प्यारे साथियों। तो ए बम्बई, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो देखिए 5 जनवरी 1949 को जो सिरोही का प्रशासन है वो भारत सरकार द्वारा बम्बई राज्य को सौंप दिया गया था। किसको सौंपा गया था, बम्बई को सौंपा गया था। तो ये 7वां जो क्वेश्चन है वो है हमारा, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि, यानी दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है राजस्थान का, उसमें आदिवासियों द्वारा जिस प्रकार की कृषि की विधि अपनाई जाती है उसको क्या कहते हैं, ये बताना है। तो बताइए मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए ए दिप्पा, बी कुमारी, सी खेल, डी दजिया। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर, जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो देखिए ये सभी क्या हैं, स्थानांतरित कृषि के प्रकार हैं। किसके कैसे प्रकार हैं, यानी कृषि के सभी प्रकार हैं कृषि। देखिए दिप्पा के बारे में बता दें, ये स्थानांतरित कृषि है। दिप्पा क्या है, स्थानांतरित कृषि को दिप्पा कहा जाता है। क्या कहते हैं, दिप्पा, जो स्थानांतरित कृषि है इसको क्या कहते हैं, दिप्पा कहते हैं। स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है और दिप्पा है, ये कहाँ पाई होती है, असम। यानी स्थानांतरित कृषि को दिप्पा कहाँ कहा जाता है, असम में कहा जाता है। असम में स्थानांतरित कृषि को दिप्पा कहा जाता है। देखिए मेरे प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, दजिया। क्या हो जाएगा, दजिया। यह राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा यानी भील जनजाति द्वारा, मुख्य रूप से किसके द्वारा की जाती है, भील जो जनजाति है राजस्थान की उसके द्वारा की जाती है। भील जनजाति द्वारा की जाने वाली जो कृषि है उसको दजिया कहा जाता है। ये मैदानी क्षेत्रों में की जाती है। कैसे क्षेत्र में की जाती है, मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि को दजिया कहा जाता है, जो भील जनजाति द्वारा की जाती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 8वां क्वेश्चन है, लाठी श्रेणी, खाली जगह से संबंधित है। लाठी श्रेणी जो क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, ये बताना है। ये जिप्सम पट्टी के लिए, लिग्नाइट पट्टी के लिए, पेट्रोलियम पट्टी के लिए, जल वृत्त के लिए। देखिए लाठी श्रेणी जो क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है हमारा, मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं आप। जो लाठी श्रेणी क्षेत्र है वो किससे संबंधित है, जिप्सम पट्टी, लिग्नाइट पट्टी, पेट्रोलियम क्षेत्र। तो देखिए लाठी श्रेणी क्षेत्र अजमेर व नागौर, अजमेर और नागौर जिले में फैला हुआ भूगर्भीय जल पट्टी है। ये कैसी है, भूगर्भीय जल पट्टी। जल पट्टी है, यानी यहाँ पर भूमि के नीचे जल की एक विशाल विस्तृत पेटी मिली है जो जैसे लाठी श्रेणी क्षेत्र कहा जाता है, जो जल वृत्त की। अब इसमें देखिए जिप्सम पट्टी नहीं होगी, लिग्नाइट पट्टी भी नहीं होगी, पेट्रोलियम नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, डी, जल वृत्त से संबंधित है और इसको लाठी श्रेणी क्षेत्र है। ये क्या है, लाठी श्रेणी क्षेत्र, जो कहाँ पर स्थित है, नागौर और अजमेर के अंतर्गत, जिसे बांका पट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, बांका पट्टी, बांका पट्टी भी कहा जाता है। ध्यान रखना इसको, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बांका पट्टी किसे कहते हैं। तो जो लाठी श्रेणी क्षेत्र है उसको बांका पट्टी भी कहा जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा कवि है जिसकी भक्ति और चमत्कार की वजह से लोग उसे परमेश्वर के समान बताने लगे, यानी उसे ईश्वर के समान बताने लगे थे।
वह कौन सा कवि है? ए राठौर पृथ्वीराज, बी सयाजी झूला, सी माधोदास ददवाड़िया, डी बारहट ईसरदास। तो मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? ईसरदास बारहट। ये बारहट ईसरदास थे, उनको उनकी भक्ति और चमत्कारों के कारण लोग ईश्वर के समान बताने लगे थे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, झालावाड़ की मुख्य बोली है, यानी झालावाड़ की इन बोलियों में से कौन सी बोली है जो झालावाड़ में बोली जाती है, ये बताना है। कठेरवाटी, उमठवाटी, सेंधवाड़ी और हाड़ौती। तो देखिए झालावाड़ राजस्थान के कौन से भाग में पड़ता है? दक्षिण पूर्वी भाग में पड़ता है। और किसके अंतर्गत आता है? हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? हाड़ौती प्रदेश। तो झालावाड़ की मुख्य बोली क्या हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों? तो इसका आंसर क्या होगा? डी। क्या हो जाएगा? डी, हाड़ौती। हाड़ौती झालावाड़ की मुख्य उपबोली है। हाड़ौती किसकी बोली मुख्य बोली है? झालावाड़ की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वह कन्हैयालाल सेठिया की काव्य कृति नहीं है, यानी कन्हैयालाल सेठिया की ऐसी कौन सी काव्य कृति जो कन्हैयालाल सेठिया ने नहीं लिखी है, ये बताना है मेरे प्यारे साथियों। इसका आंसर क्या होगा देखना है। ए सोन मृगला, बी लील टांस, डी मायड्रो हेलो और डी मीजर। देखिए ऑप्शन के आधार पर हम चलते हैं। देखिए लील टांस जो कृति है वो कन्हैयालाल सेठिया की है, ये सही है। मायड्रो हेलो ये भी कन्हैयालाल सेठिया की लिखी हुई है और मीजर भी कन्हैयालाल सेठिया की लिखी हुई है। लेकिन यहाँ पर सोन मृगला है वो किसके द्वारा नहीं लिखी गई है? कन्हैयालाल सेठिया द्वारा नहीं लिखी गई है। तो मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर क्या होगा? ए। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। तो कन्हैयालाल सेठिया की कृति कौन सी होगी? लील टास, मायरोडो हेलो और मीजर। सोन मृगला कन्हैयालाल सेठिया की कृति नहीं है। ये एस मिश्रा की कृति है। किसकी है? एस मिश्रा की कृति है। सोन मृगला वो किसकी कृति है? एस मिश्रा की है, ना कि कन्हैयालाल सेठिया की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का जो युद्ध हुआ था स्थान पर खाली जगह ने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया था। यानी मारवाड़ की अंग्रेजों और मारवाड़ की संयुक्त सेना थी, यानी मारवाड़ की जो संयुक्त सेना थी उसको किसने परास्त किया था ये बताना है। ए अंग्रेजी सेना, ठाकुर खुशहाल सिंह, मेहराब खां और जयदयाल और तात्या टोपे। तो मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? देखिए मेहराब खां और जयदयाल का संबंध बिथोड़ा के स्थान से नहीं है, ये इसका नहीं होगा आंसर। तात्या टोपे का भी संबंध इससे नहीं है, ये भी नहीं होगा। अंग्रेजी सेना मारवाड़ी की राजकीय सेना के साथ में थी, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? ठाकुर खुशहाल सिंह बी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ठाकुर खुशहाल सिंह ने 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा नामक स्थान पर मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये 13वां क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये पढ़ना है, ये नहीं पूछा है इसने कि सही सुमेलित है, यहां दिया है उसने क्या दिया हुआ है? नहीं। तो नहीं को ध्यान में रखते हुए करना है। देखिए ए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर में पाया जाता है, ये सही है। न्यूनतम साक्षरता दर भी बाड़मेर,
देखिए न्यूनतम साक्षरता दर है वो कहाँ पाई जाती है, जालौर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, जालौर, ना कि बाड़मेर। तो ये यहाँ पर गलत हो गया। न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर, ये भी सही है। अधिकतम जनसंख्या जयपुर में पाई जाती है, ये भी सही है। तो मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं पूछा है तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर, न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर में नहीं पाई जाती। कहाँ पाई जाती है, जालौर। देखिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर है। यानी राजस्थान का पूर्व से पश्चिम और उत्तरी से दक्षिण की ओर जो विस्तार है, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण की ओर जो विस्तार है उसमें अंतर पूछा है। यहाँ पर क्या पूछा है, अंतर। तो देखिए ए 27, बी 43 किलोमीटर, सी 72 किलोमीटर, डी 33 किलोमीटर। तो देखिए हम पहले देख लेते हैं राजस्थान का उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो कितना है, 826 किलोमीटर है। और पूर्व जो पश्चिम विस्तार है वो कितना है, 869 किलोमीटर है। तो देखिए इन दोनों के जो मध्य जो अंतर निकलेगा वो इसमें से इसको घटा दीजिए, 869 में से 26 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 43। कितना आ जाएगा, 43। तो मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी, यानी 43 किलोमीटर। कितना अंतर है, 43 किलोमीटर का अंतर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो कौन सा है, सपेरों का कौन सा लोकवाद्य प्रसिद्ध है। यानी सपेरे जो खेल दिखाने के लिए भी आते हैं तो उनका प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा होता है, ये बताना है मेरे प्यारे साथियों। ए शहनाई, बी बांसुरी, सी मजीरा, डी पुंगी। तो देखिए शहनाई शादियों में बजती है, बांसुरी भी उनका पकड़ नहीं होता है, मंजीरा भी नहीं होता है। मंजीरा जो बजाया जाता है वो कब बजाया जाता है, विशेषतः जब भजन कीर्तन होते हैं उस समय बजाया जाता है। जो पुंगी है इसमें क्या है, डी। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर, डी हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी। यानी पुंगी सपेरों का लोक वाद्य यंत्र है। सपेरों का प्रमुख लोक वाद्य यंत्र कौन सा है, पुंगी। तो आंसर हो गया डी। देखिए अगला क्वेश्चन है, बिलारा चूना पत्थर क्षेत्र खाली जगह में स्थित नहीं है। ये बिलारा चूना पत्थर क्षेत्र है वो निम्न में से किस जिले में स्थित नहीं है, ये बताना है मेरे प्यारे साथियों। बिलारा चूना पत्थर निम्न में से किस में स्थित नहीं है पूछा है। तो देखिए ए बीकानेर, बी गंगानगर, सी जोधपुर, डी नागौर। देखिए चूना के जो भंडार पाए जाते हैं अधिकांशतः जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, चित्तौड़गढ़ इनमें पाए जाते हैं। जबकि गंगानगर जो स्थान है वो कहाँ है, उत्तरी भाग में स्थित है राजस्थान के। यहाँ पर चूने के भंडार नहीं पाए जाते हैं। तो इसीलिए बिलारा जो चूना पत्थर क्षेत्र है वो बीकानेर, जोधपुर और नागौर में हो जाएगा, ना कि गंगानगर में। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, बी। नहीं पूछा है उसने तो इसका आंसर होगा बी। तो गंगानगर में बिलारा चूना पत्थर क्षेत्र स्थित नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन है, संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है। यानी संत चरणदास जी की समाधि पूछी है, समाधि स्थल कहाँ स्थित है ये पूछा है। और संत चरणदास जी का जो संबंध रहा है वो अधिकांशतः किस क्षेत्र से रहा था, मेवात क्षेत्र से रहा था। किससे रहा था, मेवात क्षेत्र, विशेषकर अलवर। संत चरणदास जी जो संप्रदाय है, चरणदासी संप्रदाय भी है, वो कहाँ स्थित है, अलवर में, यानी मेवात क्षेत्र में स्थित है। तो इसके आधार पर हम अब देखते हैं संत चरणदास जी की जो समाधि है वो कहाँ स्थित है मेरे प्यारे साथियों। ए अलवर, बी भागलपुर, सी दिल्ली, डी मेवात। तो देखिए संत चरणदास जी की समाधि स्थल पूछा, यानी उनकी जो मृत्यु हुई थी उसके बाद उनकी जो समाधि बनाई गई थी वो कहाँ पर बनाई गई थी। संबंध तो उनका अलवर से है, यानी मुख्यतः चरणदासी संप्रदाय अलवर और मेवात क्षेत्र में पाया जाता है। परंतु जो समाधि स्थल है वो दिल्ली में तो है ही नहीं, यहाँ से हट जाता है। मेवात भी नहीं आएगा, मेवात को भी छोड़ दो और अलवर को भी छोड़ दो। तो क्या बचेगा मेरे प्यारे साथियों, बी। क्या बच जाएगा, बी बच जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों,
चरणदास जी की समाधि स्थित है वो कहाँ स्थित है? बी भरतपुर। कहाँ स्थित है? चरणदास जी की समाधि जो बनी हुई है वो भरतपुर जिले में बनी हुई है। देखिए अगला क्वेश्चन है, बृहत्क्षत्री किसकी रचना है? ये बताना है। बृहत्क्षत्री किसकी रचना है? पृथ्वीराज राठौर, धुरसा आड़ा, सूर्यमल मिश्रण, श्रीधर व्यास। तो बृहत्क्षत्री किसकी रचना है मेरे प्यारे साथियों? देखिए पृथ्वीराज राठौर, धुरसा आड़ा, सूर्यमल मिश्रण, श्रीधर व्यास। तो क्या होगा मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर? जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो देखिए बृहत्क्षत्री जो रचना है वो किसकी है? धुरसा आड़ा की, ना कि पृथ्वीराज राठौड़ की। पृथ्वीराज राठौड़ की रचना नहीं है, तो किसकी है? धुरसा आड़ा की। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? चौहानों की जो प्रारंभिक राजधानी थी, चौहान वंश की जो स्थापना हुई उनकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी रही थी? ए रणथंभौर, बी अहिच्छत्रपुर, सी दिल्ली, डी अजमेर। तो मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। रणथंभौर, अहिच्छत्रपुर, दिल्ली, अजमेर। तो देखिए अहिच्छत्रपुर नागौर बी। नागौर है वो चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी रही थी। देखिए अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया? एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है मेवाड़ उदयपुर में, उसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा मुगल, बी बापा रावल, महाराणा कुंभा, महाराणा रायमल। तो मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी बताइए। तो एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था मेरे प्यारे साथियों? बापा रावल ने करवाया था। किसने करवाया था? बापा रावल। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथ प्यारे साथियों इसका? बी, बापा रावल। एकलिंगनाथ जी का मंदिर राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है और जिसका निर्माण किसने करवाया? बापा रावल ने। ठीक है अगला जो क्वेश्चन है वह है, मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन था? यानी मेवाड़ जो चित्रशैली है उसका सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है जिसमें चित्रकारी की गई है? रागनी, भागवत, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूड़ी, सपासनाचार्यम। तो मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? रागनी, भागवत, श्रावक प्रतिक्रमण चूड़ी। तो मेवाड़ जो चित्रकला शैली है उसका जो प्रसिद्ध प्राचीन चित्रित ग्रंथ है वो कौन सा है? सी, श्रावक प्रतिक्रमण चूड़ी। देखिए अगला क्वेश्चन है, बालदा सिरोही खाली जगह के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। यानी बालदा जो क्षेत्र है वो कहाँ पड़ता है? राजस्थान के सिरोही जिले में पड़ता है। और सिरोही जिले में कौन से व किसके भंडार पाए जाते हैं मेरे प्यारे साथियों? ये आंसर देना है। ए चांदी, बी टंगस्टन, सी तांबा और डी लोहा। तो देखिए बालदा जो सिरोही क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे साथियों? देखिए चांदी की जो खान है वो जावर उदयपुर में स्थित है, जावर उदयपुर। तो ये यहां पर नहीं होगा। ये तांबे के जो भंडार पाए जाते हैं वो भी उदयपुर और सीकर वगैरह में पाए जाते हैं। यहाँ सिरोही में तांबे के भंडार, विशाल भंडार नहीं है। और लोहे के भी भंडार सिरोही में नहीं है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? देखिए बी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? इसका आंसर बी हो जाएगा, टंगस्टन। जो टंगस्टन है तो बालदा सिरोही टंगस्टन के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, देखिए महाराणा प्रताप की छत्री कहाँ स्थित है? यानी महाराणा प्रताप की छत्री कौन सी जगह स्थित है ये बताना है। ए गैटोर, गैटोर की छत्रियां तो प्रसिद्ध हैं लेकिन वो मेवाड़ के जो राणा महाराणा सांगा थे, महाराणा प्रताप थे, उनकी छत्री के अंतर्गत नहीं आती है। यहाँ पर पूछा है महाराणा प्रताप की छत्री, किसकी छत्री पूछा है? महाराणा प्रताप। मांडलगढ़, भीलवाड़ा, सी बारडोली और डी बूंदी। तो मेरे प्यारे साथियों महाराणा प्रताप की जो छत्री बनी हुई है वो कहाँ बनी हुई है?
बारडोली, क्योंकि महाराणा प्रताप की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? बारडोली में हुई थी। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? सी, बारडोली। महाराणा प्रताप की छत्ती कहाँ स्थित है? बारडोली में स्थित है, बारडोली चित्तौड़गढ़। और महाराणा प्रताप ने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो कौन सी बनाई थी? चामंड। चामंड को महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाया था, ये भी ध्यान रखें। देखिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की भक्त कवियत्री गबरीबाई का संबंध जन्म कहाँ हुआ था? यानी गबरीबाई है उसका जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, ए भरतपुर, बी जयपुर, सी अलवर, डी डूंगरपुर। देखिए गबरी देवी का संबंध ना तो भरतपुर से है, ना जयपुर से है, ना अलवर से है, किससे है? डूंगरपुर से। तो गबरीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? डूंगरपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे प्यारे साथियों? डूंगरपुर। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। जिसे राजस्थान का जो संबंध है वो कहाँ किससे है? डूंगरपुर, यानी गबरीबाई। इसे दक्षिणी यानी बागड़ प्रदेश की मीरा भी कहा जाता है। बागड़ प्रदेश की क्या कहा जाता है? मीरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1585 में किया? यहां पर पूछा शहजादा सलीम के साथ, यानी सलीम जहांगीर के साथ। सलीम का नाम, दूसरा नाम क्या था? जहांगीर। तो जहांगीर किसका पुत्र था? अकबर। किसका पुत्र था? अकबर का पुत्र था। तो यहाँ पर यह पूछा गया कि जयपुर के कौन सा शासक ने पुत्री का विवाह शहजादा सलीम के साथ 1585 में किया था, यह बताना है, ना कि अकबर के साथ। किसके साथ? सलीम या जहांगीर के साथ में। मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर क्या होगा? देखिए, ए भगवंत दास, बी मान सिंह, सी मिर्जा राजा जयसिंह, डी भारमल। तो देखिए जयसिंह ने, जो जयसिंह है, भारमल है, इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? अकबर के साथ में। किसके साथ में किया था? अकबर के साथ में, ना कि सलीम के साथ। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? और मान सिंह ने भी अपनी बहन का विवाह किया था इनके साथ। तो देखिए इसका आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों ए। क्या हो जाएगा? ए। भगवंत दास था जिसने 1585 में अपनी पुत्री का विवाह जहांगीर सलीम के साथ किया था। किसने किया था? भगवंत दास। जबकि भारमल ने अपनी जो पुत्री का विवाह है वो किसके साथ किया था? अकबर के साथ, 1562 में। किसके साथ किया था? 1562 में अकबर के साथ किया था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके लिए यानी इसी प्रकार के क्वेश्चन लेकर के। तो तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे।